प्रस्तुत पाठ में ब्रह्मवादिनी मैत्रेय की विद्वता का विस्तार से वर्णन है। उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालकर बताया गया है कि मैत्रेय न केवल शिक्षित तपस्विनी स्त्री थी, बल्कि प्रसिद्ध अध्यापिका और ब्रह्मवादिनी थी। स्त्रियों का आदर संसार में प्राचीन काल से ही है। वैदिक काल और उपनिषद काल में उनके अध्ययन की उत्तम व्यवस्था थी। उपनिषद काल में स्त्रियां वेद अध्ययन भी करती थी। उनका यज्ञोपवीत भी होता था। मध्यकाल में गुलामी के समय स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो गई। उनकी शिक्षा का मार्ग रुक गया। वृद्धारणक उपनिषद में मैत्रेय की विद्वता का विस्तार से वर्णन है। उसका ही संक्षेप में वर्णन यहाँ किया गया है। भारतीय समाज में नारी सदैव ही सम्मान के योग्य और पूजनीय रही है। इसलिए कहा गया है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता खुश होते हैं। जहाँ उनकी पूजा नहीं होती है वहाँ कार्यों के फल प्राप्त नहीं होते हैं। जहाँ नारियों का आदर होता है वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं, पर जहाँ उनका अपमान होता है वहाँ सभी कार्य विफल हो जाते हैं। भारत में वैदिक काल और उपनिषद काल में नारी शिक्षित थी। वह न केवल अध्ययन करती थी बल्कि वैदिक सूक्तों की रचना भी करती थी। वैदिक काल में अपाला, घोषा, विश्ववारा, मैत्रेय ऐसी ब्रह्म ज्ञान को जानने वाली स्त्रियां थी। उपनिषद काल में वे जीवन विषयक व जगत विषयक का ज्ञान जानने के लिए इच्छुक थी। उपनिषद काल में वेद अध्ययन के लिए उनका उपनयन भी किया गया था। प्राचीन काल में तो नारियों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। इस स्मृति वचन से यह ज्ञात होता है। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेय। कात्यायनी घर के कार्यों में कुशल थी तथा आश्रम व्यवस्था देखती थी। मैत्रेय आध्यात्मिक रुचि से संपन्न थी। वह वेदाध्ययन और शास्त्र की चर्चा करती थी। महाराज जनक ने उसके मैत्रेय ज्ञान और अध्यापन कौशल को जानकर उसे सीता के अध्यापन के लिए नियुक्त किया। मैत्रेय ने सीता को वेदों का, संस्कारों का और इंद्रियों को संयम में रखने का ज्ञान दिया। ऐसे अध्यापन और दृढ़ संस्कारों से ही सीता जीवन में संकट आने पर भी विचलित नहीं हुई। एक बार याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय और कात्यायनी को बुलाया और कहा, आज मैं गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास आश्रम स्वीकार कर रहा हूँ। मेरे जाने के पश्चात तुम दोनों के बीच कलह न हो, इसलिए संपत्ति का विभाजन करके जा रहा हूँ। याज्ञवल्क्य का निर्णय सुनकर मैत्रेय चिंतित हो गई। यदि मेरे संपूर्ण आधार पति संन्यास ले रहे हैं तो इस नश्वर धन का क्या? ऐसे सोचकर वह बोली, भगवान, इस ऐश्वर्य युक्त पृथ्वी को प्राप्त कर मैं अमर हो जाऊंगी। भगवान, इस ऐश्वर्य युक्त पृथ्वी को प्राप्त कर मैं अमर हो जाऊंगी क्या? नहीं। याज्ञवल्क्य ने कहा, धन से अधिक मनुष्य जिस प्रकार जीवन सुख में ही बिताता है वैसा ही तुम्हारा जीवन भी सुखमय हो, पर इस धन से अमरत्व नहीं मिलेगा। यह सुनकर मैत्रेय बोली, यदि धन से अमर नहीं हो पाऊंगी तो धन स्वीकार कर क्या करूंगी? जो अमरत्व का साधन है आप वह करिए। अपनी पत्नी की ब्रह्म जिज्ञासा को जानकर याज्ञवल्क्य ने आत्मा के विषय में बतलाना शुरू किया। मैत्रेय, पत्नी के लिए पति प्रिय होता है, पुत्र प्रिय होता है, परंतु वह पुत्र के लिए और पत्नी के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि अपने लिए प्रिय होता है। वैसे ही धन प्रिय होता है, देवता प्रिय होते हैं, पर सब अपने लिए ही। जिस आत्मा से हम प्रेम करते हैं वह एक ही है। यह ब्रह्मांड है, यह क्षत्रिय है। इन सभी के शरीर अलग अलग है, परंतु इन सब शरीरों में आत्मा एक ही है। जो सब प्राणियों की आत्मा को अलग देखता है उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। सब शरीरों में एक ही आत्मा है। जो यह जानता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। यह आत्मा ही संपूर्ण विश्व का आधार है। कैसे? मैत्रेय ने पूछा। याज्ञवल्क्य ने उदाहरण से स्पष्ट किया, जैसे सारे जल का आधार समुद्र ही है, समुद्र से निर्मित जल पुनः समुद्र में ही विलीन होता है, वैसे ही ब्रह्मत्व से बना विश्व ब्रह्मा में ही लीन होता है। यह ब्रह्मत्व संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। जैसे शक्कर पूरे जल में समान रूप से व्याप्त होती है, वैसे ही आत्मा भी शरीर और संसार में व्याप्त होती है। यह आत्मा सभी के शरीर में रहती है। जब वह शरीर में होती है तब उसके अलग अलग नाम होते हैं। शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है, तब उसका कोई नाम नहीं होता है। आत्मा नष्ट नहीं होती, उसमें कोई विकार नाम नहीं होता। परब्रह्म एक है, अद्वितीय है। जब परब्रह्म का उसका ज्ञान होता है तब सबका ज्ञान होता है और तब अमृतत्व की प्राप्ति होती है।
इस अमृतत्व का साधन क्या है? मैत्रेय ने पूछा। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, स्वयं को जानना ही अमृतत्व का साधन है। इस प्रकार ब्रह्म का निरूपण करके याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण किया एवं ब्रह्मवादिनी मैत्रेय ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। ऐसी ब्रह्मवादिनी स्त्री कहीं नहीं है जिससे धन छोड़कर ब्रह्म ज्ञान की इच्छा की। अतः मैत्रेय भारतीय संस्कृति की आदर्श स्त्री है।